नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से कबीर दास के संबंध में जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य मिलते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे और रिवाइज करेंगे और शुक्ल जी के कबीर के संबंध में सभी विचारों को जानेंगे। तो सबसे पहले कबीर के संबंध में जो बेसिक बात है वो ये है कि कबीर जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, और इनकी जन्म के संबंध में यह विचार मिलता है कि काशी में स्वामी रामानंद जी ने, काशी में जो स्वामी रामानंद जी थे जिनको उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार का प्रमुख श्रेय दिया जाता है, स्वामी रामानंद जी, उन्होंने, वे काशी में रहते थे और उन्होंने एक ब्राह्मण की विधवा कन्या को पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि एक बालक उत्पन्न हुआ उस विधवा ब्राह्मण युवती से। ठीक, और लोकलाज के भय से वह युवती उस बालक को लहरताला तालाब के पास फेंक आई थी और वहाँ से उस बालक को नीरू नाम का एक जुलाहा, नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपति ने उस बालक को वहाँ से उठाया और अपने घर ले गए, उसका पालन पोषण करने लगे और यही बालक आगे चल के कबीरदास हुआ। ठीक है, तो कबीरदास का जो जन्म काल है वो कब माना जाता है? जेठ सुदी पूर्णिमा को, सोमवार, जेठ सुदी पूर्णिमा दिन सोमवार, विक्रम संवत 1456 और ईस्वी सन में 1398 या 99। ठीक है, 1398 के आसपास उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, वे जन्म एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लिए थे, लेकिन उसका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपति के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो आरंभ में ही कबीर के अंदर हिंदू भाव और भक्ति करने की प्रवृत्ति जो है लक्षित होती थी और उनके माता पिता भी उस भाव को दबा नहीं सके। वे राम नाम का जप भी किया करते थे, माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। ठीक है, और उन दिनों स्वामी रामानंद का प्रभाव जो है समस्त उत्तर भारत में बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो कबीर की भी जो है रामानंद जी का महात्म्य सुन करके कबीर के हृदय में भी, जैसे वो बड़े होते हैं तो कबीर के हृदय में रामानंद के शिष्य होने की लालसा जगती थी। और इस संबंध में एक ऐसी घटना आता है, प्रसिद्ध है कि वे एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक पहर, वो रात के एक पहर रहते हुए उन्होंने काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा कर के लेट गए, जहाँ से रामानंद जी स्नान के लिए उतरा करते थे। और स्नान करते जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी उस पैर पड़ते ही बोल उठे, राम राम कह। और इसी मंत्र को कबीर ने अपना गुरु मंत्र मान लिया और वे रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिए और खुद को जो है रामानंद का शिष्य कहने लगे। ठीक, तो इस प्रकार से कबीर ने स्वयं को क्या किया? रामानंद का शिष्य बनाया और रामानंद से उन्होंने राम राम की गुरु मंत्र लिया। ठीक है, और कबीर जो है साधु के सत्संग भी करते थे और अपना जो व्यवसाय था, जुलाहे का जो काम था वह भी किया करते थे। कबीर का जो कर्म था वो जुलाहे का था और साथ साथ वे साधु संतों के सत्संगी भी का सत्संग या संग भी किया करते थे। ठीक, अब कबीर का जो पंथ चला आगे चल के उसमें मुसलमान भी हुए। ठीक है, तो कबीर के जो मुस्लिम अनुयायी हैं वे लोग कबीर के गुरु किसको मानते हैं? फ़कीर शेख तकी को मानते हैं। ठीक है, सूफ़ी फ़कीर शेख तकी को गुरु मानते हैं। कौन? जो मुसलमान अनुयायी हैं उनके। ठीक है, और जो हिंदू अनुयायी हैं उनके, वो जो हैं कबीर के गुरु रामानंद जी को मानते हैं। ठीक है, अब इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो शुक्ल जी का निकल कर आता है, वे लिखते हैं, शुक्ल जी ने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं, ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ठीक है, कैसे कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए? क्योंकि रामानंद ने जिस राम नाम
या राम भक्ति का प्रचार किया वो सगुण भक्ति है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय या सगुण भक्ति से है। लेकिन कबीर के जो राम हुए वो किस तरह के, उन्होंने निर्गुण राम की उपासना की है, ठीक है। तो उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई, ठीक है। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन भी किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फ़कीरों का सत्संग भी किया। इसलिए कबीर की जो प्रवृत्ति है वो निर्गुण उपासना की प्रवृत्ति है। तो कबीर के राम रामानंद के राम से कैसे भिन्न है? रामानंद के नाम सगुण है, रामानंद सगुण उपासना की प्रतिष्ठा किए थे, और आगे चल के कबीर के जो राम हैं वो रामानंद के राम से भिन्न होते हैं, क्योंकि कबीर निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ होते हैं, ठीक। आगे चल के हाँ, तो कबीर के राम जो हैं धनुर्धर साकार राम नहीं है। कबीर के राम ब्रह्म के पर्याय हैं, निर्गुण ब्रह्म के। कबीर के राम धनुर्धर साकार या सगुण राम के पर्याय नहीं है, बल्कि निराकार निर्गुण ब्रह्म के पर्याय हैं कबीर के राम, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है शुक्ल जी ने इम्पोर्टेंट कबीरदास के संबंध में। वो लिखते हैं कि उन्होंने अर्थात कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, ठीक है। यानी कबीर का जो पंथ है, कबीर पंथ, उसमें क्या क्या मिलता है? भारतीय ब्रह्मवाद, उसके बाद सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद। इन सब को मिलाकर कबीर ने अपना पंथ, जो कबीर पंथ है, उसको खड़ा किया, ठीक है। उनकी वाणी में ये सभी अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रख सकता। यानी कबीर की वाणी निर्गुण वाणी है, लेकिन उसमें भी सेवक सेव्य का भाव मिलता है, स्वामी का भाव मिलता है, ठीक है। स्वामी से कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप उन्होंने किया है अपने स्वामी राम के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार कबीर में सिर्फ निर्गुण तत्व ही नहीं मिलते हैं, कई प्रकार के तत्व उसमें देखने को मिलते हैं कबीर की वाणियों में। कबीर के वचनों में कहीं कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की सत्ता का संकेत मिलता है, और कहीं कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, और कहीं कहीं सोपाधि ईश्वर की भी झलक मिलती है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी कबीर के ईश्वर में या कबीर की वाणियों में हमको थोड़ी थोड़ी जो है ईश्वर के साकार रूप की झलक भी मिलती है। सारांश के रूप में शुक्ल जी कहते हैं कि सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं, ये महत्वपूर्ण कथन है, कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं बल्कि सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि जैसा कि प्रसिद्ध है कबीर कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो अनुभव से, सत्संग से और रामानंद आदि संतों के उपदेशों से उन्होंने ग्रहण किया, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में देखने को मिलता है। और इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों से साधनात्मक और रहस्यवाद के सांकेतिक शब्दों को भी लिया। हठ योगियों से उन्होंने कुछ साधनात्मक रहस्यवाद के सांकेतिक शब्द जैसे सूर, चंद, नाद, बिंदु, अमृत, औधा, कुआ इत्यादि रहस्यवाद के सांकेतिक शब्दों को लेकर अद्भुत रूपक उन्होंने बांधे हैं अपने वाणियों में, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया? अहिंसा का तत्व लिया। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फ़कीरों को भी मान्य है। यानी हठयोगियों से उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद के तत्व लिए, रामानंद की उपदेशों से उन्होंने जो है ज्ञान मार्ग की हिंदू शास्त्र की जो बातें हैं उसका संचय किया, ठीक। उसके बाद से उपनिषदों की ब्रह्म विद्या से संबंधित तत्व भी उन्होंने ग्रहण किए संतों के वचनों से, और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को भी उन्होंने ग्रहण किया, ठीक। और इसके बाद
इस तरह की विवेचना करने के बाद शुक्ल जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधुओं से, सन्यासियों से, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व ग्रहण किया। यानी ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधुओं और सन्यासियों से ग्रहण की और सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया उसमें और अपना एक अलग पंथ चलाया जिसको कबीर पंथ कहते हैं। ठीक। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडित और मुल्ले दोनों को ही उन्होंने खरी खोटी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। ये कबीर में थोड़ा हमें समाज सुधारक रूप देखने को मिलता है। धर्म के नाम पर जितने भी बाह्य आडंबर, ठीक है, पाखंड जो समाज में प्रचलित थे उसका उन्होंने विरोध किया, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो। इस संबंध में यह एक पंक्ति आती है जैसे कि दिन भर रोजा हनत है रात हनत रहत है रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हिंसा जो मुस्लिमों में व्याप्त है उसके विरोध में। ठीक। बकरी खाती पात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। ठीक। यह इस तरह से उन्होंने हिंसा या बलि प्रथा या पशु हत्या का विरोध किया। इसके बाद वो जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कैसे उन्होंने लिखा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते यह चाकी भली पिसी खाए संसार। ठीक। तो इस प्रकार जितने भी बाह्य कर्मकांड या बाह्य आडंबर या जो ढोंग या जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम के दोनों के जो धर्मों में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उस पर उन्होंने खरी खोटी सुनाई। साथ ही राम रहीम की एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकता को समझाया, हृदय को शुद्ध और प्रेममय बनाने का उपदेश दिया। ठीक। आगे शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है कि यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, वे यानी कबीर यद्यपि पढ़े लिखे न थे पर प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ठीक है। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे पर प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से छुटीली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। ठीक। इन उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो ये कैसी वाणियाँ थी जो कि जिसमें विरोध और असंभव का चमत्कार देखने को मिलता था, इसको हम उलट वासिया कहते हैं। ठीक है। उलट वासिया जैसे नया बिच नदिया डूबत जाए। ठीक। और लिखते हैं कि है कोई ज्ञानी जगत मह उल्टी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधई आँखिन सूझे। यह उलट वासियाँ हैं जिसमें हमें विरोध या असंभव का चमत्कार देखने को मिलता है। उल्टी वाणियाँ या उलट वासिया। ठीक है। तो ये कबीर की उलट वासियाँ हैं और इससे पता चलता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी उनमें बहुत ही प्रखर प्रतिभा थी। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। ठीक। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं जो नई न होते हुए भी वाग वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। ठीक। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उजागर प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। यानी सूफियों से उन्होंने प्रेम तत्व का भाव ग्रहण किया था। ठीक है। और कबीर की वाणियों में भी स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है। वो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यह महत्वपूर्ण कथन है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कबीर ने ब्रह्म को कई जगह पर अपनी वाणियों में खशम या पति, ठीक है, पति या प्रियतम या दुल्हा इस तरह से लिख कर आता है, भरतार। ठीक है। इस तरह से ब्रह्म के लिए शब्द लिखे हैं। तो इसमें हमको सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद या प्रेम तत्व की झलक देखने को मिलती है। ठीक। आगे जो महत्वपूर्ण कथन है कबीरदास के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं। आगे उनके मृत्यु के संबंध में क्या बात है कि कबीर की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है, मगहर में उन्होंने शरीर त्यागा था। ठीक है। जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुआ था।
ठीक। और मगहर में इनकी समाधि भी है और इनका मृत्यु काल जो है संवत 1575 माना जाता है और ईस्वी सन में 1518 ईस्वी। ठीक है। और इस प्रकार से 1398 जन्म और 1518 इनकी मृत्यु है और इस प्रकार इनकी आयु सीमा जो है 120 वर्ष ठहरती है, यानी इन्हें 120 वर्ष की आयु प्राप्त थी। और कबीर की वाणियों का संग्रह उनके सर्वाधिक जो प्रमुख शिष्य हैं धर्मदास ने संवत 1521 में उनकी वाणियों का संग्रह किया था। और कबीर का वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया था? धर्मदास के द्वारा बीजक के नाम से। और जो बीजक हैं उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है। और इन वाणियों में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? कबीर की वाणियों में वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, यानी जितने भी उनमें बाह्य आडंबर थे या जितने भी धर्म के नाम पे जो दोष थे उसके लिए हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत आदि आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंगों पर उन्होंने अपनी वाणियों में व्यक्त किए हैं। ठीक है। तो कबीर ने जो सांप्रदायिक शिक्षा यानी धर्म संबंधी शिक्षा, सिद्धांत और उपदेश जो दिए हैं, समाज सुधारक जो रूप भी निखर कर आता है, वे सब उनके साखियों के भीतर दोहों में नजर आता है। और कबीर के साखियों की भाषा क्या रही है? इनकी भाषा के संबंध में क्या लिखते हैं शुक्ल जी की? इनकी भाषा साधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। शुक्ल जी कबीर की भाषा को साधुकड़ी मानते हैं, यानी राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है। और रामायणी और सबद के गाने के पद में वे क्या लिखते हैं कि रामायणी और सबद में गाने के पद हैं, यानी गीत हैं, जिसकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलता है। रामायणी और सबद में क्या है भाषा? ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ठीक। तो गाने के लिए या गीतों के लिए विशेष तौर पर ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कबीर की भाषा को शुक्ल जी ने साधुकड़ी माना है। वहीं हम यहीं पे ध्यान दे दें कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर ही कहा था। ठीक। और अंततः कबीर के संबंध में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कबीर दास के संबंध में शुक्ल जी के विचार हैं। कबीर दास के संबंध में खुसरो का जिक्र करते हुए कबीर दास के संबंध में एक और कथन हमें देखने को मिलता है जो शुक्ल जी ने कहा है। यह है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कबीर दास के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कथन हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। शुक्ल जी ने कहा है, जब खुसरो का संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते समय कबीर के संबंध में अपनी क्या बात रखते हैं शुक्ल जी? लिखते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। शुक्ल जी का विचार है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए थी। तो यहाँ कबीर और खुसरो की भाषा की तुलना करते हैं और कबीर और खुसरो की रचनाओं के लक्ष्य को भी। कबीर को धर्मोपदेशक कहा है शुक्ल जी ने और खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन बताया है। और कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह बात लिखते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि कबीर की वाणी पोथियों का सहारा खुसरो की अपेक्षा कुछ अधिक लिए हुए है। तो ये सारे महत्वपूर्ण कथन जो कबीर दास के संबंध में शुक्ल जी की पुस्तक में मिलते हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।